कि दुनिया में कौन मेरी सुनेगा ए आयशा। सब कुछ ही जाके सोचा रब को सुनाऊं मैं, सब कुछ ही जाके सोचा रब को सुनाऊं मैं। बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप जानते हैं कि आज इस्लामिक प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और हमारे साथ हैं कारी अब्दुल कादिर काशमी साहब, जो पेशे से नात नज़्म पढ़ते हैं। पहले इनकी नज़्म सुनेंगे और फिर और बातों पर भी चर्चा करेंगे। जी अब्दुल कादिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत साजिद भाई कि आप वक्त निकाल कर यहाँ तक पहुँचे। जी शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम। आयशा को लेकर के कुछ कलाम तैयार किया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं, बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं। कि बेटी के हाथ मेहंदी बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं। अब आयशा की दास्तां कैसे सुनाऊं मैं। अब आयशा की दास्तां कैसे सुनाऊं मैं। बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं। रो कर ये बोली आयशा कैसे जहेज दे। रो कर ये बोली आयशा कैसे जहेज दे। रो कर ये बोली आयशा रो कर ये बोली आयशा कैसे जहेज दे। बेहतर है इससे डूब के मर जाऊं मैं। बेहतर है इससे डूब के मर जाऊं मैं। बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं। कि दुनिया में कौन मेरी सुनेगा ए आयशा। दुनिया में कौन मेरी सुनेगा ए आयशा। कि दुनिया में कौन मेरी कि दुनिया में कौन मेरी सुनेगा ए आयशा। सब कुछ ही जाके सोचा रब को सुनाऊं मैं। सब कुछ ही जाके सोचा रब को सुनाऊं मैं। बेटी के हाथ मेहंदी से कैसे रचाऊं मैं। अब आयशा की दास्तां कैसे सुनाऊं मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने ये नज़म सुनी और आपको इस नज़म के बाद आपके दिल में एक आहत सी पैदा हो गई होगी कि एक बेटी जिसका दर्द जहेज़ और दहेज जैसी
बेकार चीज़ पर हर इंसान बोलता नज़र आता है, लेकिन आपको कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं मिलेगा जो हिमायती हो इस बात का कि दहेज लेना चाहिए। लेकिन हकीकत जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो हर घर से आवाज़ आती है कि घर से लेकर के आई। आज एक महिला की दुश्मन बन गई। होना तो ये चाहिए था कि बेटियों की शादी में माँओं को खुश होना था, वही माँ अब गम लेकर बैठी हुई है।